बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई कोफ्ते के सालन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जिसे आप अपने ईद दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सालन बनकर तैयार होता है, जिसे आप गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर नान के साथ सर्व करें। इसके अलावा बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, जूसी बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कोफ्ता करी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिया है बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं कीमा, और चिकन का भी ले सकते हैं। कीमे को बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब कोफ्तों के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, पाउडर मसाला, जिसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लिया खसखस, और यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया नारियल का पाउडर, और यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच लिए भुने हुए चने। अब तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम कुछ मसाले पीसेंगे, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी ले लिया हरा धनिया, 1 बड़े साइज़ के मैंने प्याज़ ली थी, जिसको मैंने रफली काट लिया, 5-6 जवे मैंने लहसुन के लिए, और आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। यहाँ पर हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया, और ये मोटा-मोटा सा पिस चुका है मसाला। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही ज़ीरा पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। धनिया पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। और यहाँ पर हल्दी पाउडर मैंने लिया 1/4 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। अब इन सारे सूखे मसालों को मैं इस चॉपर में शामिल कर दूँगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। तो ब्राउन की हुई प्याज़ भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कोफ्तों में। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर पाउडर पीस के रखा हुआ था ना, खसखस, कोकोनट और भुने हुए चनों का, वो डाल देंगे। अब यहाँ पर जो कीमा हमने रखा था आधा किलो बीफ का, ये भी डाल देते हैं। कीमा ऐड करने के बाद जो है हम इसको बंद करेंगे इसके ढक्कन को, और इसको अच्छा बारीक पीस लेंगे सारी चीज़ों को। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से पीस लिया, और ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो रहे हैं, ये देखिए। तो बस अब हम कोफ्ते रेडी करते हैं। तो जिस साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं ना, उस साइज़ के बना लें, छोटे, बड़े, दरमियाने। तो ये देखिए मैं दरमियाने साइज़ के बनाऊँगी, और बाकी के कोफ्तों को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ, दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 3/4 कप डालेंगे हम ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज का पेस्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसका पेस्ट तैयार कर लिया। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनके ऊपर। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और लहसुन अदरक को भी मैंने कुछ देर के लिए फ्राई किया, ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसका पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए मिक्स करूँगी। तो 1 डेढ़ मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लिया। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लिया नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच जाएगा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। अब लाल मिर्चों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर खंगाल भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा था ना, उसमें ही मैंने बिल्कुल थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि ये जो हमने मसाले ऐड किए हैं सूखे, ये जले ना। तो बस अच्छी तरह से हम मसालों को भी भून लेंगे। तो 2 मिनट मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया, पानी ड्राई हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो 1/3 कप मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ऐड किया, और फ्लेम को पहले मैंने लो कर दिया था। लो करने के बाद मैंने दही ऐड किया, ताकि दही हमारी फटे ना। तो ये देखिए दही हमने डाल दी, और इसको भी मैं कुछ देर के लिए पकाऊँगी, ताकि ये मसालों के साथ अच्छी तरह से पक जाए। तो 1 डेढ़ मिनट के लिए मैंने दही को भी अच्छी तरह से पका लिया, और ये जो हमारा मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना ऐसे ही बगैर फ्राई किए हुए कोफ्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कोफ्तों को पहले फ्राई कर लें फिर डाल लें।
तो ये देखिए एक-एक करके मैं कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद हमने इसमें फ़ौरी तौर पे ना चम्मच नहीं चलाना, हम इसी तरह से पकड़ के इसको गोल-गोल हिलाएँगे। तो बस ये देखिए 2 से 3 बार हमने इसी तरह से इसको हिलाते-जुलाते रहना है। उसके बाद ये थोड़ा-सा सेट हो जाएँगे ना, तो उसके बाद इसको कवर करके हम कुछ देर के लिए पकाएँगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 से 3 बार जो है ना इसको अच्छी तरह से हिला लिया था। अब इसको कवर करते हैं, 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे कोफ्तों को पकते हुए, तो आइए इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है इनकी, और ये देखिए इसका थोड़ा-सा जो पानी निकला था ना कोफ्तों का, उसी में ये पक गए हैं। तो अब ये देखिए, अब चम्मच आप चला सकते हैं इसके अंदर, हल्के-हल्के हाथों से इसको कुछ देर के लिए आप भून लें। ये देखिए इस तरह से। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कोफ्तों की भुनाई कर ली थी, क्योंकि कोफ्ते हमारे अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च साबुत, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स करती हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए कोफ्तों को पकते हुए, और आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी इसकी ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हुई है। ये देखिए, और खुशबुएँ भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं कोफ्तों में से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। हरा धनिया को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन या फिर कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गया है, और बहुत ही टेस्टी बना है। आप एक बार ट्राई करेंगे, बार-बार बनाना चाहेंगे। ईज़ी वे में बनाना सिखाया है, और बहुत ही लज़ीज़ बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अपनी ईद दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।